हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि काफ़ी फेमस है और देखने में काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम लगती है, बट अगर आप सॉल्यूशन इसका सॉल्व करके देखते हैं ग्रीडी अप्रोच से तो इसका सॉल्यूशन गलत आता है और हमें समझ ही नहीं आता है कि गलत क्यों आया। तो ये एक मीडियम तरीके की प्रॉब्लम है और ये एक प्योरली डीपी की प्रॉब्लम है। मोस्टली लोग इसे ग्रीडी से सॉल्व करते हैं, तो हम देखेंगे इसे कैसे हम डीपी से सॉल्व कर सकते हैं। सो बिफोर दैट लेट अस बिगिन विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू आर गिवन अ कॉइन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। तो हमें अलग अलग टाइप के सिक्के दिए हुए हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है 1 के, 2 के और 5 के, एंड अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी अमाउंट। तो हमें एक अमाउंट दी हुई है कि इतने पैसे देने हैं, कि भाई कोई वसूली पे आया कि भाई 11 रुपये निकाल। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास तो 500 का नोट है, वो हम झूठ बोल देते हैं उसे और हम पैसे नहीं देना चाहते, इसलिए हम उसे झूठ बोल देते हैं। जैसे ये मांगने आया 3 रुपये 3 खोखा मांगने आया, हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, 2 खोखे हैं, तो हमें ऐसे केस में रिटर्न -1 कर देना है। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे। तो आपको पैसे लौटाने हैं। अब इसमें और कोई कंस्ट्रेंट है, हम चेक करते हैं क्या। राइट अ फंक्शन टू कंप्यूट द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन दैट यू नीड टू मेक अप दैट अमाउंट। तो जैसे कि ये 11 रुपये मांगने आया, तो हम इसे चिल्लर भी दे सकते हैं, 11 एक एक के सिक्के दे देंगे। पर ये चाहता है नहीं भाई ऐसे चिल्लर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कम से कम सिक्के दे और पैसे पूरे दे। तो वो कहते हैं ना कि बंधे नोट दो, तो वही वाला हिसाब है इस पे कि भाई 1 2 5, अगर तेरे पास मैक्सिमम 5 के हैं तो 2 5 के दे और एक एक का सिक्का दे, सारे एक एक के सिक्के मत चिपका मुझे। तो ये कहता है। तो इसे चाहिए फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन और अमाउंट पूरी चाहिए। इफ दैट अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइन्स रिटर्न -1। जैसे कि ये 3 रुपये मांगने आए, इसके बाद 2 ही रुपये थे, तो 2 रुपये मतलब दो के सिक्के थे इसके पास, बहुत सारे थे, तो ये 2 दे सकता था, 4 दे सकता था, 6 दे सकता था, इन 3 रुपये नहीं दे सकता। ये फालतू भी नहीं देगा, ये कम भी नहीं देगा, ये देगा तो पूरे देगा या फिर ये कुछ भी नहीं देगा। तो इसमें कह दिया इसने मैं नहीं देता, मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आई हो, तो उसमें इसने रिटर्न कर दिया -1। तो हम और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक और एग्जांपल दिया, जैसे इसके पास 1 रुपये का एक कॉइन था और ये 2 रुपये मांगने आया, तो इसने 2 कॉइन चिपका दिए, तो हमें आउटपुट देना है 2। और इसमें जैसे फर्स्ट केस में था 11 रुपये मांगने आया, तो इसने एक 5 का, एक 5 का और एक 1 का, तो 3 सिक्के दिए, तो आउटपुट देना है 3। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है, ये नहीं बताना कि कौन कौन से कॉइन दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन मिनिमम होना चाहिए, ये है हमारा प्रॉब्लम। तो ये डीपी की प्रॉब्लम कैसे बनी? तो ये डीपी की प्रॉब्लम ऐसे बनी, जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन है कि 5 रुपये के देने के तरीके कितने हैं, 6 के कितने हैं, 7 के कितने हैं, 8 के कितने हैं, 9 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। अब अगर 5 रुपये देने के लिए हमें कितने सिक्के देने पड़ेंगे? 1। 6 रुपये के देने के लिए देने पड़ेंगे 2। 7 के लिए हमें देने पड़ेंगे एक 5 का और एक 2 का, इसमें भी 2। 8 के लिए हमें देने पड़ेंगे 3, एक 5 का, एक 2 का, एक 1 का, 3। और 9 के लिए हमें देने पड़ेंगे एक 5 का, 2 2 के, तो 3 फिर से। और 10 के लिए हमें 2 ही देने पड़ेंगे, 2 5 के दे देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे सामने सामने लिख लेते हैं। तो हमें पता है 5 रुपये देने के लिए एक सिक्का देना पड़ेगा, 6 रुपये देने के लिए 2 सिक्के, 7 के लिए 2, 8 के लिए 3, 9 के लिए 3, 10 के लिए 2। अब हमें निकालना है 11 के लिए, ठीक है। अगर 11 के लिए निकालना है तो एक के सिनेरियो तो ये हो सकता है 11 के लिए निकालना है तो हम फिर से रिकर्सिवली सबको कॉल करें कि 11 के लिए निकालना है, तो भाई 10 का आंसर लेके आओ, 9 का आंसर लेके आओ, मतलब 11 - 5 का आंसर लेके आओ यानी 6 वाले का, 11 - 2 का आंसर लेके आओ यानी 9 का, और 11 - 1 का यानी 10 का। तो हमें चाहिए 10 का, 6 का और 9 का। हमें सिर्फ ये 3 आंसर चाहिए और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। तो ये कह रहा है रिकर्सिवली 9 को कॉल कराएगा, फिर 9 किसी और को 3 को कॉल कराएगा, ऐसे 10 3 को कॉल कराएगा। तो आप देख रहे हो ना एक्सपोनेंशियली कितनी ज़्यादा कॉल्स जा रहे हैं। और अगर हमने स्टोर करा लिया, हम बन रहे हैं चालू, तो हमने स्टोर करा लिया भाई 10 रुपये देने के लिए हमें 2 ही सिक्के देने पड़ रहे हैं, 9 रुपये देने के लिए 3 सिक्के देने पड़ रहे हैं, 6 रुपये देने के लिए 2 सिक्के देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने किसी से पूछा 11 रुपये देने के लिए कितने सिक्के देने पड़ेंगे, तो हमें पता है, हमें देखना है 9 का आंसर, 10 का आंसर और 6 का आंसर, तीनों के आंसर में +1 कर देना है, तो
आ जाएगा हमारे पास 3, 4 और 3, 3 आंसर आ गए, 3, 4 और 3। अब इन तीनों में से देखना है मिनिमम सिक्के देने के लिए कितने सिक्के देने पड़ेंगे, 3। तो हम इसका आंसर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको कि सॉल्यूशन स्टोर कराने का कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये इसका मतलब है हमारा डीपी से बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर हम रिकर्जन से इसे कॉल कराते तो ये 3 को कॉल कराता, वो 3 को और कॉल कराते और वो चेन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाती। तो वो था बहुत ख़राब सिनेरियो। तो हमें सिर्फ आउटपुट देना है कितने नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए। और मैंने ये कहा ना 11 के लिए हमें चाहिए 10 का आंसर, 9 का आंसर और 6 का आंसर। ये कहाँ से आया, ये कॉइन की डिनोमिनेशन से आया। एक 5 का सिक्का है तो 11 माइनस 5 करना है हमें, एक 2 का सिक्का है तो 11 माइनस 2 करना है, एक 1 का सिक्का है तो 11 माइनस 1 करना है। तो ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब धीरे धीरे इसका कोड स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप, अगर हम डीपी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप उसका होता है कि एक डीपी की एरे बनाएंगे। सबसे पहले int n को स्टोर करा देते हैं। int n इज इक्वल टू कॉइन्स। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आगे बार बार कई बार n यूज़ होता है तो बार बार ये पूरा लिखने की बजाय सिर्फ n लिखना पड़ेगा, इसलिए हम एक स्टेटमेंट एडिशनल ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो डीपी की प्रॉब्लम है, हमें आंसर स्टोर कराने। जैसे हमने ये स्टोर करा रखे थे, कितना हेल्पफुल हुआ हमने खुद देखा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अमाउंट प्लस 1 की एरे स्टोर करानी है। तो आपने देखा ना 11 का आंसर चाहिए था, तो उससे पहले की सारी एरे स्टोर करानी पड़ेगी। जैसे ये 5 से हमने शुरू करा दिया, बट इससे पहले की भी चाहिए, क्योंकि 5 का आंसर भी डायरेक्टली पीछे वाली एरे से आ जाएगा। अदरवाइज आपको रिकर्सिवली कॉल करानी पड़ेगी 3 पे, और जो इस पे कॉल करा रहे होगे वो भी फिर 3 पे करा रहे होंगे, तो ये भी बहुत टीडियस टास्क है। तो हमारी डीपी की एरे का साइज अमाउंट जितना होना चाहिए। ठीक है, अभी हमें क्या कर देना है कि हमने मान लेना है कि जो भी अमाउंट देने के मिनिमम कॉइन्स वो इनफाइनाइट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप बना लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और डीपी ऑफ आई के अंदर हम स्टोर करा देते हैं इंट मैक्स। तो ये क्या कह रहा है कि अभी हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि सब में इंट मैक्स है, मतलब 11 रुपये देने के लिए हमें इनफाइनाइट कॉइन्स देने पड़ेंगे। अभी हमने ऐसा मान लिया इनिशियल सिचुएशन में। ठीक है, ये तो हो गया एक इनिशियलाइजेशन स्टेप्स। ये तो एकदम बेसिक स्टेप थे, कुछ भी नहीं था। अब मज़ा आने शुरू होने वाला है। तो डीपी ऑफ 0 का मतलब क्या है, हमें 0 रुपये देने हैं। डीपी ऑफ 0 का मतलब क्या है, अमाउंट अंदर रखा जाएगा। डीपी ऑफ अमाउंट, अमाउंट क्या है 0, 0 रुपये देने में कितने कॉइन्स लगेंगे, 0। भाई मेरे को आपको 0 पैसे देने हैं तो दे दिए मैंने बिना कोई कॉइन दिए। तो ये हो गया एकदम सिंपल। अब एक फॉर लूप लगाना है हमें, क्या, इंट आई कॉइन्स के ऊपर एक फॉर लूप लगाना है। ठीक है, हमने देखा था ना 11 के लिए हमें आंसर निकालना था, अमाउंट के लिए हमें आंसर निकालना था, तो हमने पीछे जंप मारी थी। बट हम बॉटम अप से ये सॉल्व कर रहे हैं तो हम आगे जंप मारेंगे। जैसे आप मान लो हमारे पास 7 का आंसर है, तो 7 का आंसर है, तो हम इस 7 के आंसर से 7 प्लस 1 का आंसर निकालेंगे, 8 के अंदर आंसर फिल करेंगे, 7 प्लस 2 के अंदर आंसर फिल करेंगे 9 का आंसर, और 7 प्लस 5 के आंसर में फिल करेंगे 7 प्लस 5 12 की वैल्यू फिल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला फॉर लूप बनाया है, और उसके अंदर भी एक और फॉर लूप चलाएंगे। वो कैसे स्टार्ट होगा, तो मिनिमम डिनोमिनेशन क्या होगी, जैसे अगर अभी हम पहले सिक्के के, हम सिक्के के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे 1 रुपये के सिक्के के हिसाब से भरते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी है इनफाइनाइट को मैंने आई भर दिया, चलो इनफाइनाइट है सब में। ठीक है, अभी हमें लानी है फर्स्ट डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन, तो कॉइन 1 के हिसाब से हम पूरी एरे को भरना चाहेंगे। ठीक है, तो ये वाला लूप समझ आ गया कि ये वाला लूप चल रहा है इस पे। तो पहले हम 1 को उठाएंगे, तो 1 की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इफ जो इसके अंदर स्टोर है वो बड़ा है या फिर इससे पहले वाला बड़ा है, मतलब एक बार लिख देते हैं फिर आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे कि इसके अंदर हम आ गए, तो हमें इससे j इक्वल टू कॉइन ऑफ आई से लेके j लेस देन इक्वल टू अमाउंट तक जाना है, j प्लस प्लस। इफ हमें क्या करना है, डी पी ऑफ j इज इक्वल टू
मिनिमम ऑफ डी ऑफ जे या फिर डी ऑफ जे माइनस कॉइन्स ऑफ आई +1। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये क्या किया। तो हमारे पास क्या है कि हमें ये सारी एरे फिल करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 रुपये देने के तो हमें पता है 0 तरीके हैं, हमने इसमें फिल कर दिया 0, इस वाले स्टेप की हेल्प से हमने 0 फिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉइन्स है हमारे पास 1 के 2 के 5 के, तो हमने 1 का कॉइन उठा लिया। हम एक एक करके सारे कॉइन उठा रहे हैं, हमने 1 का कॉइन उठा लिया। फिर हम चेक कर रहे हैं इसके लिए, यहाँ से हमने शुरू किया तो इसके लिए इन्फाइनाइट पड़ा हुआ है, तो हम चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है दैट इज डी ऑफ जे, ये छोटा है या डी ऑफ जे माइनस कॉइन। डी ऑफ जे माइनस कॉइन था 1 माइनस ये, तो ये +1, मतलब इससे इसके अंदर हम 1 रुपया ऐड कर देंगे तो कितने सिक्के हो जाएंगे 1। तो वो छोटा है या फिर ये इन्फाइनाइट छोटा है, तो ऑब्वियसली ये इन्फाइनाइट बड़ा है, तो हम इसमें वैल्यू अपडेट कर देंगे 1। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो अब हम मान लेते हैं हमने 1 के लिए सब कुछ फिल कर दिया, तो 1 के लिए ये वैल्यू एज इट इज हो जाएगी 2 3, 4 रुपये देने के लिए 4 सिक्के, 5 रुपये देने के लिए 5 सिक्के, 6 के लिए 6 7। हम अब मान लेते हैं 2 के लिए भी हमने फिल करना है, तो 2 के लिए हम वैल्यू यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, j इज इक्वल टू कॉइन्स। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे छोटी जो वैल्यू होगी उतने का तो हम पैसे दे ही नहीं सकते, तो जो पहले से वैल्यू पड़ी है वही पड़ी रहनी पड़ेगी। तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो हम क्या चेक करेंगे, डी ऑफ जे जो पहले से वैल्यू पड़ी है, डी ऑफ जे में पड़ा है 2, या फिर डी ऑफ जे माइनस कॉइन कि इससे पहले वाला यानी इस वाले में था 0, अगर इस वाले में अगर हम 1 2 का सिक्का दे देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे 1, 0 + 1, मतलब जो इसके अंदर पड़ा था +1 कॉइन। हमने कहा ना हमें बस क्या देखना है, इससे पीछे की ये वाली वैल्यू देखनी है। हम करंटली इस वाले पे पड़े हुए हैं और हमने 2 उठा रखा है, तो हमने बस ये देखना है। फॉर लूप इस पे पहुंच जाएगा तो सिर्फ ये देखना है, इस पे पहुंच जाएगा तो सिर्फ ये देखना है। 5 के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है तो सिर्फ ये देखना है, 5 से 6 पे जाना है, फिर ये इसकी वैल्यू देखनी है। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि आपके पास जैसे अगर आपके पास पहले 1 के सिक्के थे तो आपको 7 रुपये देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 7 सिक्के देने पड़ेंगे। अब आपको क्या दिया कि आपके पास 1 के और 5 के सिक्के हैं, 1 के और 5 के सिक्के हैं, तो आप क्या करोगे भाई, आप चेक करोगे कि 5 रुपये देने के लिए मुझे या फिर जितने सिक्के मैं अभी दे रहा हूँ वो कम पड़ेंगे या फिर मैं डायरेक्टली 5 का सिक्का दूँ। तो 5 का सिक्का देने के लिए आप चेक करोगे कि ये वैल्यू छोटी है या -5 ले जाके +1 कर दो, तो इसमें 0 + 1 कर दोगे तो ये इधर आ गया 1। सिमिलरली ये 9 10 होगा, तो 10 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो ऐसे ऐसे एक एक का करके पहले 1 के लिए उठाया, फिर हमने 2 के लिए उठाया, ये वाला 2 था, फिर 5 के लिए उठाया, ऐसे ऐसे भरते जाएंगे। तो ये चीज़ हमें समझ आ रही है ना कि करस्पॉन्डिंग जो डी ऑफ जे की वैल्यू है वो चेक करेंगे कि अभी तक जो हम हिसाब कर रहे थे, उस बंदे को जिस हिसाब से पैसे दे रहे थे वो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स कम पड़ेंगे, या फिर जो अभी हमारे पास पर्टिकुलर कॉइन है जैसे 5 रुपये का कॉइन है वो वाला देंगे तो कम पड़ेंगे। फिर लास्ट में हम क्या देखेंगे, हम रिटर्न करा देंगे डीपी अमाउंट। ये हमें रिटर्न आइडियली हमें ये रिटर्न कराना चाहिए, पर हम देखेंगे क्या ये अमाउंट की वैल्यू इससे ज़्यादा है। मतलब हम अगर हमारे पास इंट मैक्स पड़ा रह गया, जैसे कि ये वाला केस देख सकते हो, अब आपने इसमें इस वाले केस में अब आपने बहुत सारी वैल्यू भर दी, आपने 100 तक भर दिए, डीपी के अरे 100 तक भर दी, अमाउंट था 3 का, ये वाली वैल्यू तो हमेशा इंट मैक्स पड़ी होगी। तो आप चेक करोगे कि ये वैल्यू इंट मैक्स है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए हमने सिर्फ ये चीज़ करी है कि डीपी ऑफ अमाउंट होगा इन्फिनिटी, अगर ये इससे बड़ा है, अमाउंट से भी बड़ा है, तो यानी हमने वो वाली वैल्यू कोई फिल ही नहीं करी। अगर ऐसा है तो -1 रिटर्न कर देना है, अदरवाइज जो नॉर्मल हमने आंसर लेके आए हैं वो रिटर्न करना है।
ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर हमारी डीपी ऑफ अमाउंट में ही इन्फानाइट पड़ा है तो -1 रिटर्न करना है, अदरवाइज डीपी ऑफ अमाउंट रिटर्न करना है। ठीक है, और एक और कंडीशन हमारी हो जाएगी, अगर हमारा डीपी ऑफ जे माइनस कॉइन्स में हमारा इन्फानाइट पड़ा है, जैसे कि आप ये कंपेयर कर रहे हो ना डीपी ऑफ जे और डीपी ऑफ जे माइनस कॉइन, अगर इसके अंदर आपका इन्फानाइट पड़ा हुआ है ना, तो उसमें आप +1 करोगे तो आपको पता ही है कोई रैंडम वैल्यू चली जाती है उसके अंदर। पहले से इंट मैक्स है तो उससे बड़ा नंबर कोई स्टोर करता नहीं वो, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो कोई रैंडम वैल्यू स्टोर कर देता है, तो उस केस में आपको गलत आंसर आने लगेगा। तो वो केस हैंडल करने के लिए आपको एक इफ स्टेटमेंट लगा देनी है, इफ डीपी ऑफ जे माइनस कॉइन्स ऑफ आई, अगर ये इंट मैक्स है, इसका मतलब क्या है कि हमें इसके अंदर कोई चेंज करना नहीं है, इसके अंदर मतलब +1 ऐड नहीं कर देना है, तो ऐसे का ऐसे रहने दो। अगर ऐसा नहीं है तो ही करो। ये चीज़ समझ आ गई होगी ना आपको। डीपी ये कर रहे थे डीपी ऑफ जे माइनस कॉइन्स ऑफ आई, अगर ये इन्फानाइट है हमारे पास तो उसमें +1 ऐड करेंगे, रैंडम नंबर चला जाएगा, तो हमें वो प्रिवेंट करने के लिए ही ये इफ स्टेटमेंट जोड़ी है, अदरवाइज हमारा आंसर था बिल्कुल ठीक। एक बार फिर भी हम टेस्ट करके देखते हैं। हमने इसे किया रन, ठीक है, तो ये कह रहा है, अच्छा ये डीपी की जगह डी लिख दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, तो ये हो गया एक्सेप्ट। एक बार ट्राई करते हैं। अगर आप ये वाली चीज़ नहीं लिखते, ये वाली कंडीशन नहीं लिखते, तो आपका बेसिक टेस्ट केसेस तो सारे पास हो जाते, बट आपका रन टाइम एरर आ जाता कि आपने इंट मैक्स नहीं लगाया। तो आपको वो ध्यान रखना है, और ये कॉइन चेंज प्रॉब्लम एकदम सिंपल प्रॉब्लम लगेगी। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया बॉटम अप अप्रोच से, तो अब आप ट्राई कर सकते हो इसे टॉप डाउन अप्रोच से। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो का कोई पैच ऐड करके उसे डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।